हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपका सप्तम प्रश्न पत्र यानी कि संस्कृत के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। और ये आज का जो पेपर है आप सिंपल कह सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है। और फर्स्ट प्रश्न अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूछा गया है, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और इसके जो जनक होते हैं वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। और शिव शंकर की जो डमरू है, ठीक है, उससे ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र निकले हुए हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है, ट का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपके मूर्धा, ठीक है, यानी कि री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, खटखोर वाला स, ये सभी आपके ट वर्ग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द जो है नपुंसक लिंग है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। तो बालक हो गया, नदी हो गया, विद्यालय हो गया, लेकिन एतत् एतत् जो है यानी कि एतत् का अर्थ होता है यह, ठीक है, ये जो है आपका नपुंसक लिंग है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रमेश में कौन सी संधि। हम लोगों ने ट्रिक भी जाना था, जहाँ भी एक मात्रा वाला ऊपर एक मात्रा हो, ठीक है, ए हो, ओ हो, तो वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है। तो आप सिंपल कह सकते हैं वहाँ हमारी गुण संधि होती है, ठीक है, गुण संधि होती है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 पूछा गया है, राजपुरुषा में कौन सा समास है। बिल्कुल आँख मूंद कर आप तत्पुरुष समास लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी से प्रश्न पूछा गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि दीर्घ संधि का सूत्र। फ्रेंड्स, आपको बार बार आप सभी को पढ़ाया गया है, अकह अकह स्वर्णे दीर्घः, ठीक है, अकह स्वर्णे दीर्घः, ये आपको 1 नंबर का जो प्रश्न था मिल जाता, ठीक है। नदी, तो फ्रेंड्स आप सभी से पूछा गया है, नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का नाम लिखिए। तो सिंपल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखकर आप प्रथमा विभक्ति इधर लिख देते हैं और ऐसे एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन फिर से एक वचन में आप लिख देते हैं क्या, तो नदी। सेकेंड वचन आपका क्या हो जाएगा, नद्यों, ठीक है, और थर्ड हो जाएगा नद्यः। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न था। नेक्स्ट है, 19 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप सभी को मैंने कराया है। 19 संख्या को हम क्या कहते हैं, तो एकोन, यानी कि एकोन विसंति, ठीक है, एकोन विसंति जो है इसका राइट आंसर हो जाता। 1 और आपका 20 यानी कि 19, ठीक है, मतलब ऐसे आप याद कर सकते थे। प्रश्न नंबर 9 है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति है। तो नमः के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, ऑप्शन आपका चतुर्थी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पट धातु के लोट लकार को लिखिए। पट धातु के प्रथम पूछा गया है, तो देखिए पट धातु का लोट लकार और प्रथम आप सभी से पूछा गया है, तो आप सभी को ऐसे मेंशन करना था। सेम पुरुष इधर लिख देते, प्रथम पुरुष, पट्टु पठतम पठानतु, ठीक है, और ये आपको सुबह कराया भी गया था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ऐसे लिखना था। नेक्स्ट है, चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह, 4 जो है आपका संख्यावाची है, तो आप सिंपल कहेंगे ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्री धातु को लिट लकार के रूप में समझाएं। तो फ्रेंड्स, क्री धातु को लिट लकार यानी कि भविष्यकाल के बारे में पूछा गया है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं क्री धातु का लिट लकार यानी कि भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस है आप सभी का, जो कि आप सभी को ये शब्द लिखना था। करिष्यति, हमने बोला था कभी भी फ्यूचर में शति जुड़ जाता है। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामः, ये आप सभी को लिखना था और इस पर आप सभी को 2 नंबर मिलने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 से 20 तक की गिनती संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो फ्रेंड्स, 11 से 20 तक आप सभी को लिखना था, तो अभी आप देख सकते हैं 11 से 20 तक। तो 11 से 20 तक यानी कि 11 का हो जाएगा एकादश, 12 का हो जाएगा द्वादश,
13 का हो जाएगा त्रयोदश, चतुर्थ का हो जाएगा चतुर्दशा, 15 का हो जाएगा पंचदशा, 16 का हो जाएगा षोडश, आपका सप्तम का हो जाएगा सप्तदशा, 18 का हो जाएगा अष्टदशा और 19 का नवदशा या फिर एकोन विशंति और आपका 20 का हो जाएगा विशंति। ठीक है, तो देखिए 19 का आप सभी को पूछा भी गया है, तो सिंपल ये आप सभी को इतना जो है मेंशन करना था, इतना कवर करना था। ठीक है, तो उसके बाद से आप सभी का प्रश्न आई होप कि आपने करा होगा। मैंने कहा भी था कि गिनती आप सभी से पूछा जाता है 1 से 51 तक। उपसर और प्रश्न नंबर 14 है, आप सभी को एक श्लोक दे रखा है कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ बताइए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तसाद तदेव वाक्या वचने का दरिद्रता। तो ये आप सभी से श्लोक पूछा गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी को, जो भी जीव जंतु है उन्हें संतुष्ट मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है। आप अपने अपने हिसाब से लिखते, अगर आपको दिक्कत हो रही है तस्माद तदेव वाक्या, है ना। यदि प्रिय वचन बोलने से सबको खुशी मिलती है तो फिर आप क्यों कतरते हैं, क्यों बोलने में दरिद्रता आप दिखाते हैं। बोलिए प्रिय वचन जब सबको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो यही आप सभी से पूछा गया है कि प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, तो है ना, संतुष्ट होते हैं। यदि प्रिय वचन आप सभी बोल रहे हैं, सबको खुशी मिलती है, तो फिर क्या दरिद्रता है बोलने में, है ना। तो कैसे दरिद्रता है, तो यही आप सभी से ये पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय जो है आप सभी का बाद में लगता है और उपसर्ग जो है आप सभी का पहले लगता है। तो आप सभी 102 उदाहरण भी यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, जैसे अभिमान हो गया, अभिमान क्या है, तो आप सभी का पहले लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यय आप सभी जो है उदाहरण देकर समझा सकते थे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम में श्रव्य तथा दृश्य उपकरणों का सुधारण समझाइए। फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम में श्रव्य तथा दृश्य, जैसे श्रव्य के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, शिक्षण अधिगम की बात की जा रही हो, तो जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है ना। कंप्यूटर, टेलीविजन्स, जो ओवरहेड है, स्लाइड्स हैं, उसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है, मतलब देखकर। ठीक है, और श्रव्य, फ्रेंड्स श्रव्य की बात की जाए शिक्षण अधिगम में तो आप कह सकते हैं सुनकर, बहुत सारे जैसे रेडियो आप लिख सकते थे। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षण में जो है मतलब सहायता तो मिलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है यण संधि के सूत्र के माध्यम से शोधारण जो है व्याख्या कीजिए। यण संधि आप सभी से पूछा गया है। यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणचि। ठीक है, इको यणचि जो है इसका सूत्र होता है। शोधारण सही, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसकी पहचान जानी थी। य र ल व के ऊपर जहाँ भी आधा वर्ड आ जाए वो हमारी यण संधि है। तो इत्यादि हो गया, य पर आधा तो आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक हो गया, बस ऐसे लिखना था, आप सभी को 2 नंबर मिल जाते। संस्कृत में कारक कितने होते हैं। हालांकि फ्रेंड्स संस्कृत में आप सभी के एक जो है श्लोक भी है, कर्ता कर्म करण च संप्रादन तथैव च अपादानधिकरणे इतायु कारकरणी षष्ठ, है ना। तो कहा गया है संस्कृत में आपके जो कारक हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और जो संबंध कारक और संबोधन कारक है वो हिंदी भाषा में हुआ करता है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि संस्कृत के विभक्तियों के संबंध को रखा गया, यानी कि संस्कृत में विभक्तियों के लिए संबंध को भी रखा गया है। तो ये भी कह सकते हैं यह 6 कारक और संबंध कारक जोड़कर 7 हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु यहाँ 6 भी लगाए होंगे, बहुत सारे प्रशिक्षु यहाँ 7 भी लगाए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्योंकि देखिए हिंदी में मतलब ये पढ़ा जाता है कि हिंदी में ये विभक्तियाँ जिन्हें प्रसर्ग कहा जाता है और याद कर लें ताकि मतलब अनुवाद के लिए जो है वो इजी हो, इसीलिए सबको जो है मतलब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम आपकी बुक में बात करें तो यहाँ दिया रखा है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान आदा मतलब अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं और संबंध जोड़कर 7 विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है,
तो यही आप सभी से पूछा गया है। तो सिंपल आप लिख सकते थे कर्ता कारक कर्म कारक, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या फिर साधन के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान यानी कि एक दूसरे से अलग होना, जुदाई के लिए संबंध कारक, ठीक है, का के। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर। नानेरे, ठीक है, उसके बाद से अधिकरण कारक। तो ये आप सभी का यहाँ राइट आंसर हो जाता। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी का ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी का आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है और अभी आप सभी को कंप्यूटर का प्रोवाइड किया जाएगा। बने रहे चैनल के साथ, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।